जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कक्षा 12वीं की मॉडल प्रश्न पत्र जारी कर दिए गए हैं। तो आइए हम आज इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि 12वीं कक्षा सेशन यानी कि सत्र 2025-26 का जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है वो किस प्रकार से रहेगा। साथ ही परीक्षा जो कंडक्ट कराई जाएगी उसमें सब्जेक्ट में कितना टाइम रहेगा, कितना पूर्णांक यानी कितना नंबर का आपका एग्जाम होगा, कितने क्वेश्चन रहेंगे, आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। इससे पहले कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हमारे पास आता है तो सबसे पहले आप तक पहुंचा सकें। तो बिना देरी किए हुए चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो पहला है दोस्तों कि ये जो एग्ज़ाम है ये जो एग्ज़ाम है 25-26 का 12वीं कक्षा की ये मॉडल प्रश्न पत्र है। तो ये इतिहास सब्जेक्ट का है, ठीक है। ये एग्ज़ाम जो होगा 80 नंबर का होगा और 20 नंबर जो होगा आपका इंटरनल होगा, ठीक है, इंटरनल। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों और आपको जो समय दिया जाएगा वो 3 घंटा का, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ दिए गए हैं कि आपके जो प्रश्न में 4 खंड होंगे उनमें से कुल प्रश्नों की संख्या जो होगी, कुल प्रश्नों की संख्या 52 होगी, ठीक है। कुल प्रश्नों की संख्या 52 होगी। उसके बाद खंड ए में जो है आपको कुल 30 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे खंड ए में 30 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। उसके बाद प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रत्येक प्रश्न का मानक मान 1 अंक निर्धारित है, ठीक है। यानी कि दोस्तों बात करें अगर कि खंड ए की तो कुल 30 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं। उसके बाद प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प दिए जाएंगे और हर एक क्वेश्चन का अंक जो निर्धारित है वो 1 अंक का है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखते हैं कि खंड बी में 31 से 38 अति लघु प्रश्नीय उत्तर हैं। इनमें से किन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं, ठीक है। इनके लिए प्रत्येक प्रश्न का मानक 2 अंक निर्धारित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सेशन सी यानी कि खंड सी में। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न है, इनमें से किन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर देना होता है और इनका जो अंक निर्धारित है वो 3 अंक मिलेंगे आपको एक क्वेश्चन हल करने से, ठीक है। इसके बाद खंड डी जो है दोस्तों, यह है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देना होता है और प्रत्येक प्रश्न का मान 5 अंक निर्धारित है, यानी कि एक क्वेश्चन का आप हल करते हैं तो आपको 5 नंबर मिलते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों बिना देरी किए हुए, आइए हम जानते हैं आज कि सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता में कौन सा पशु अज्ञात था, ठीक है दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता में कौन सा पशु अज्ञात था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों घोड़ा। हड़प्पा सभ्यता में कौन सा पशु अज्ञात था, तो घोड़ा सही आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हड़प्पा की खोज किसने की, हड़प्पा की खोज किस ईस्वी में हुई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 1921 में इसकी खोज हुई, ठीक है। उसके बाद दोस्तों तीसरा प्रश्न है हमारा कि सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे, तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर होगा दोस्तों ईंट से बनाए जाते थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला हमारा चौथा प्रश्न है दोस्तों कि मौर्य काल में किस लिपि का सर्वाधिक प्रयोग हुआ, ठीक है। मौर्य काल में किस लिपि का सर्वाधिक प्रयोग हुआ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ब्राह्मी लिपि, ठीक है। ब्राह्मी लिपि इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पूछा गया है अष्टाध्यायी की रचना किसने की, अष्टाध्यायी की रचना किसने की, इसका सही आंसर होगा दोस्तों पाणिनि जी ने इस अष्टाध्यायी की रचना की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मौर्य साम्राज्य के प्रथम शासक कौन थे, मौर्य साम्राज्य के प्रथम शासक जो थे वो कौन थे, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। मौर्य साम्राज्य के प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य थे और साथ ही मौर्य समाज के संस्थापक भी चंद्रगुप्त मौर्य ही थे, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं कि पूछा गया है कि कलिंग का युद्ध कब हुआ था, कलिंग का युद्ध कब हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 261 ईसा पूर्व में, ठीक है। अगला 8वां क्वेश्चन है दोस्तों कि रामायण के मौलिक रचनाकार कौन थे, यानी रामायण के मौलिक रचनाकार कौन थे, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों इसका सही आंसर होगा दोस्तों रामायण के मौलिक रचनाकार कौन थे, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वाल्मीकि, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, महाभारत का युद्ध कितने दिनों में चला, कितने दिनों तक चला, सॉरी, महाभारत का युद्ध जो था वो कितने दिनों तक चला, तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों 18 दिनों तक चला था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जातक कथा में किसके पूर्व जन्म की कथाएं संकलित हैं। जातक कथा जो है उसमें किसके पूर्व जन्म की कथाएं संकलित है, उसमें किसके पूर्व जन्म की कथाएं सुनाई गई है, तो सही आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, बुद्ध जी का जो है कथाएं सुनाई गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, थेरवाद किस धर्म से संबंधित है, थेरवाद जो है किस धर्म से संबंधित है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बौद्ध से। ठीक, थेरवाद किस धर्म से संबंधित है, तो सही आंसर होगा बौद्ध। अगला प्रश्न है दोस्तों कि रिहला के लेखक थे, रिहला के लेखक थे, तो रिहला के लेखक आप सभी को भी पता होगा इब्न बतूता जी थे, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि किसका जन्म स्थान तलवंडी था, किसका जन्म स्थान तलवंडी था, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों कबीर जी का, कबीर जी का जन्म स्थान तलवंडी था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे, बंगाल जो है बंगाल उसमें प्रसिद्ध संत कौन थे। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु बंगाल के प्रसिद्ध संत थे। ठीक है। अगला है दोस्तों कि किस युग के बाद विजयनगर साम्राज्य ध्वस्त हो गया, किस युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य ध्वस्त हो गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों तालीकोटा युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य ध्वस्त हो गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मुगल काल में सर्वाधिक उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता था, मुगल काल में सर्वाधिक उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पोलज, पोलज जो है सही आंसर है। अगला है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 17 कि विजयनगर का महानतम शासक कौन था, विजयनगर का महानतम शासक कौन था, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों कृष्णदेव राय। ठीक है, कृष्णदेव राय सही आंसर होगा। उसके बाद दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 18, तो इसमें पूछा गया संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था, तो दोस्तों आप सभी को भी पता है कि संथाल विद्रोह जो था ये 1855 को हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह में अवध में स्वतंत्रता सेनानियों को नेतृत्व किसने किया। ठीक है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में अवध में स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व किसने किया। ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बेगम हजरत महल ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 कि सहायक संधि व्यवस्था को किसने आरंभ किया, सहायक संधि व्यवस्था जो था उसने किसने आरंभ किया, सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वेलेजली, ऑप्शन नंबर ए वेलेजली। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चोरी चोरा कांड कब हुआ था, तो इसका सही आंसर हो आप सभी को भी पता है कि 4 फरवरी 1922 को चोरी चोरा कांड हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था, सॉरी, गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 1931 को। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वतंत्रता भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर, सॉरी, सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों रेडक्लिफ, रेडक्लिफ जो थे वो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय संविधान, सॉरी, भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है, भारतीय संविधान में जो संसदीय प्रणाली है वो किस देश से ली गई है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है। अगर आप लोग को इस वीडियो का या फिर इसका PDF चाहिए तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, मैं लिंक डाल दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 395, मूल संविधान में अनुच्छेद हैं 395। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि विजयनगर की यात्रा निम्न में से किसने की थी, पहला ऑप्शन है हमारा बर्नियर, दूसरा इब्न बतूता, तीसरा निकोली कांटी, चौथा है इनमें से कोई नहीं, तो इसका जो है दोस्तों इसका सब सही आंसर होगा निकोली कांटी, निकोली कांटी जो हैं ये विजयनगर की यात्रा किए थे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर कह रहा है कि नैसार संत किसकी पूजा करते थे। ठीक है, नैसार संत किसकी पूजा करते थे, इसका सही आंसर होगा शिव जी का, इन्होंने ये शिव जी का पूजा करते थे। ठीक है। इसमें
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कहा गया इब्न बतूता ने किस पुस्तक की रचना की। इब्न बतूता जो थे ये किस पुस्तक की रचना की, तो इन्होंने रिहला पुस्तक नामक की रचना की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि इनमें से कौन सा मूलतः भारत का नहीं है। तो आइए जानते हैं। पहला है मक्का, दूसरा आलू, तीसरा टमाटर, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा मूलतः भारत का नहीं है। तो भाई मक्का भी जो है भारत में पाया जाता है, आलू भी भारत में पाया जाता है, टमाटर भी भारत में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी सभी जो हैं भारत में पाए जाते हैं। ठीक है, हमारा लास्ट एमसीक्यू प्रश्न है कि तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था। तंबाकू जो था उसमें किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था, तो वो थे जहांगीर। जहांगीर ने तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया था। अब दोस्तों आते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर। देख लीजिए और खुद से प्रैक्टिस कीजिए, देखिए कि हम बना पाते हैं कि नहीं। ये मॉडल सेट 1 का प्रश्न है, इसलिए तैयारी कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा पूछा है दोस्तों, प्रीत्य सत्तात्मकता से आप क्या समझते हैं। खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा दोस्तों। अगर इस वीडियो का PDF चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा पूछा है दोस्तों, गोत्र से आप क्या समझते हैं। चौथा पूछा है दीपवंश और महावंश किस देशा से संबंधित हैं। उसके बाद पूछा है दोस्तों, भक्ति आंदोलन को दक्षिणी भारत से उत्तर भारत कौन लाया। 36 में पूछा दोस्तों, गोपुरम क्या है। 37 में पूछा भारत आने वाले पहले यूरोपियन कौन थे। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। आगे क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन का भारतीयों द्वारा विरोध क्यों किया गया था। ठीक है, ये आप लोग को खुद से प्रयास करना है। उसके बाद दोस्तों देखते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न जिनमें से आपको 7 प्रश्न दिए गए होंगे। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया। पहला पूछा है मगध साम्राज्य के शक्तिशाली होने के क्या कारण थे। ठीक है, उसके बाद पूछा गया दोस्तों, स्तूप क्यों और कैसे बनाए जाते थे, चर्चा करिए इसके बारे में। अलबरूनी कौन था, भारत यात्रा का उसका उद्देश्य क्या था। ठीक है, उसके बाद पूछा दोस्तों, खानका से आप क्या समझते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों पूछा गया है कि विजयनगर साम्राज्य का पतन किस तरह से हुआ। आगे पूछा है मुगल काल में सिंचाई के साधनों का उल्लेख करें। उसके बाद पूछा है अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था की विशेषताओं का उल्लेख करें। उसके आगे पूछा है दोस्तों, भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताओं को लिखें। ठीक है, तो इन सबको अगर PDF चाहिए आपको तो PDF डाउनलोड कर लीजिएगा मेरा डिस्क्रिप्शन में जाके, और खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, और जो आगे जो और भी सब्जेक्ट का जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है वो भी मैं ला के दूंगा आपको। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं उन क्वेश्चन का आपको खुद से प्रैक्टिस करना होगा। अगला क्वेश्चन पूछा दोस्तों, भक्ति आंदोलन के प्रभाव का विस्तार से वर्णन करें। उसके बाद पूछा है अब्दुल फजल कौन था, मुगल दरबार में उनका महत्वपूर्ण योगदान क्या था। उसके बाद पूछा है 1857 ईस्वी के विद्रोह के क्या परिणाम हुए, इसके राष्ट्रवाद का विकास कैसे किया। उसके बाद आगे पूछा है दोस्तों, संविधान सभा ने भाषा विवाद को हल करने के लिए क्या रास्ता निकाला था। ठीक है, उसके बाद आगे पूछा है कि कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासक थे, कैसे। ठीक है, आगे पूछा दोस्तों, गांधी जी का नमक सत्याग्रह का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा हिस्ट्री का मॉडल क्वेश्चन पेपर। अगर आपको और भी सब्जेक्ट का मॉडल क्वेश्चन पेपर चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं आप तक पहुँच सके। ठीक है, बाय दोस्तों, चलते हैं, चलिए, धन्यवाद।